हमने कुरुक्षेत्र के 2 सर्ग समझ लिए हैं। अब हम तीसरे सर्ग की बात करेंगे। सुनिए। समर निंद है धर्मराज पर, कहो शांति वह क्या है, जो अनीत पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। अर्थात समर निंद है, नंदनीय है धर्मराज के, धर्मराज मतलब युधिष्ठिर के ऊपर, और कहो वह शांति है ही क्या, जो अनीत पर, ऐसी शांति जो अनीत पर स्थित हो। जैसे अभी हम दूसरे सर्ग में समझ रहे थे कि जो भीष्म थे, वो समझाया, उन्होंने समझाया युधिष्ठिर को कि जो तुम, जिसे तुम पुण्य मान रहे हो, वास्तव में वो पुण्य होता नहीं है। तुम्हारा जो धर्म है वो शांति का धर्म, इस तरह से कि अनीति को तुम स्थित कर कर या फिर अनीति पर स्थित कर कर अगर तुम शांति को प्राप्त करना चाहोगे तो वास्तव में ना तो शांति मिलेगी, ही तुम जो ग्लानि दूर करना चाहते हो कि मैं इस पाप का भागी हूं, ना ही वो पाप दूर होगा। सुख समृद्धि का विपुल कोष संचित करकल बल छल से, किसी क्षुधित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से, सब समेट प्रहरी बिठला समेत प्रहरी बिठला कर कहती कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही न इसमें। शांत की सुधा मतलब शांति का अमृत बह रही न इसमें, गरल क्रांति का घोलो। इसमें जब तक तुम क्रांति का गरल नहीं घोलोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हिलो डिलो मत। और ऐसी चीजें आपको प्रगतिवाद के लक्षण में मिलेंगी कि आपको थोड़ा सा व्यंग के माध्यम से जोश जगाने का या फिर जागृत करने का प्रयास किया जाता है। तो हिलो डिलो मत, हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का, जियो और जीने दो। क्या वास्तव में यही जीना और जीने देना है? सच है सत्ता सिमट सिमट कर जिनके हाथों में आई, भक्त वे। तुम्हारा जवाब वही है अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या शांति भक्त वे साधु पुरुष हैं? क्यों चाहे कभी लड़ाई? उन्होंने तो कभी लड़ाई ही नहीं चाही। और भीष्म बात को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं कि अगर, या फिर कुरुक्षेत्र के दूसरे सर्ग में ये बात साफ होती है कि अगर सामने कोई शत्रु ललकार रहा है तो वहां पे नीति की बात करना, शांति की बात करना, तप त्याग की बात करना, ये फिर नहीं, पुण्य के दायरे में नहीं आएगा। और यही चीज आप रिलेट कर सकते हो भारत की स्वाधीनता संग्राम से। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहां नीति से नय से, संभव नहीं अशांत दबी हो जहां खड़ग के भय से। और अशांति जहां बनी हो, या फिर आप समझो कि शांति कैसे बना रहे हो, जैसे शायद अरस्तु या प्लेटो कहते हैं, अगर जो शांति है भय से आ रही है तो वास्तव में वो शांति है ही नहीं, या फिर शांति की परिभाषा है ही नहीं। तो अगर खड़ग के भय से शांति बनी है या फिर अशांति दबी हुई है, शांति बनी है, तो वास्तव में वो शांति होगी क्या? जहां पालते हो अनीत पद्धति को सत्ताधारी, जहां सूत्रधर हो समाज के अन्यायी अभिचारी, नीति युक्त प्रस्ताव, नीति युक्त प्रस्ताव संधि के, जहां ना आदर पाए, जहां सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाए। मतलब अगर सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाएंगे तो तुम उस समाज में रह नहीं सकते, या फिर उस समाज में तुम कब तक वो अन्याय कहने वाले हो। अब थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं। सहते सहते आने जहां मर रहा मनुज का मन हो, समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन हो, अहंकार के साथ घृणा का जहां द्वंद हो जारी, ऊपर शांति तलातल में, ऊपर शांति मतलब शिखर पे शांति, तलातल में हो छिटक रही चिंगारी, मतलब नीचे चिंगारी छिटक रही हो और ऊपर शांति बनी रही हो, तो वो वैसा ही ज्वालामुखी हो जाता है। और ज्वालामुखी एक बहुत ही भयंकर चीज या फिर भयंकर स्थिति होती है। तो भले ऊपर छोटी मोटी चिंगारियां लगी कि युद्ध हो रहा है, लेकिन शांति व्यवस्था है वो नीचे के ही या फिर तलातल के दायरे में ही बननी चाहिए। आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, इंगित में
अंगार भी बस भावों में के चमक रहा हो, पढ़कर भी संकेत सजग हो, किंतु न सत्ताधारी, दुर्मति और अनल में दे आहुतियां बारी बारी। मतलब अगर तुम पढ़कर भी सजगता का संदेश नहीं पा रहे हो, और किंतु न सत्ताधारी और नहीं समझ रहे हो इनकी जो दुर्मति है, इनका जो अनलता है, इसको नहीं समझ रहे हो, और तुम शांत होकर इसमें कुछ इसको बुझा नहीं रहे हो। अगर आप समझो जाए कि आग में आप पानी डालोगे तो हो सकता है कि किनारे किसी को वो ज़्यादा दर्द पहुँचा जाए या फिर ज़्यादा भयानक हो जाए। तो वो वैसा ही हो जाएगा कि तुम उस अनल में शांत की आहुतियाँ दे रहे हो, और शांत की आहुतियाँ दोगे तो वो वास्तव में धधके ही। कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमानों से, कभी-कभी सरभेदक व्यंग वचन से, दबे हुए आवेग वहां यदि उबल किसी दिन फूटे, संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे, कहो कौन दाई होगा, कहो कौन दाई होगा उस दारुण जग दहन का। मतलब कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन उसका दाई होगा उस दारुण जग दहन। जग दहन मतलब संसार के दहन का कौन उत्तरदायी होगा। अहंकार या घृणा, अहंकार की घृणा। अहंकार तो जलाने का ही काम करती है, घृणा तो जलाने का ही काम करती है। क्या वो तुम्हारा मौन उसका उत्तरदायी नहीं होगा? जरा सोचो। कहो कौन दाई होगा उस दारुण जग दहन का, अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस रण का। तुम विषण हो समझ, हुआ जगदाह तुम्हारे कर से। जगदाह मतलब कि तुम्हारे हाथ से। तुम विषण हो मतलब तुम आ, अयोग्य हो, असमर्थ हो, तो उसको समझ के हुआ जगदाह। अगर तुम सोचो कि मेरे हट जाने से, जैसे तर्क में हम समझ रहे थे कि अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे समझ लेने से कि इतनी बड़ी करुण कामना या फिर इतनी बड़ी करुण स्थिति पैदा होने वाली थी, तो तुम हट जाते। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे हटने से वो भयानक भीषण युद्ध नहीं होता? वो जरूर होता। पर अब तुम अगर चुप हो तो तुम्हारे ही हाथों से, तुम्हारे ही कर से ये जगदा होगा। सोचो तो क्या अग्निशमन की बरसी थी अंबर से? और क्या अगर ऐसी बात है कि तुम चुप रहोगे, तो क्या अंबर, अंबर मतलब आकाश से युद्ध रूपी अग्नि धधकी थी, अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी यह ज्वाला, या मंत्रों के बल से जन्मी थी यह शिखा कराला? कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में पलने? जब कोई चीज युद्ध होता है या फिर कोई स्थिति पैदा होती है, तो उस स्थिति के पीछे भी बहुत सारी स्थितियां पहले से बन चुकी होती हैं। मान लो आप 1857 देखते हो, तो 1857 से पहले सैकड़ों विद्रोह छोटे छोटे या फिर चिंगारी रूप में धड़क चुके थे। तो यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शांति खोलकर खड़ग कांतिका जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। शांत नहीं तब तक जब तक, समझो, शांत नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। अब यहाँ पे ये मार्क्सवादी विचारधारा के पास आ गए। अब समझा रहे हैं कि शांति तब तक नहीं होगी जब तक सुख भाग नरक में समान नहीं होगा। मतलब एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य मनुष्य अब आप पहले को कह दो कि तुम्हारे भाग में था नहीं, और दूसरे को बिना भाग्य होते हुए भी सौंप दो, तो वो भाग तब तक शांति नहीं होगा जब तक नहीं किसी को बहुत अधिक, नहीं किसी को कम हो। ऐसी शांत राज्य करती है तन पर, नहीं हृदय पर। मतलब अब बात किसकी आ रही है? राज्य की। अब बात आ रही है आदर्श राज्य की कल्पना की। तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर श्रद्धा भक्ति, प्रणय पर न्याय शांति का प्रथम न्यास है। मतलब अगर सीढ़ी समझो कि शांति की प्रथम सीढ़ी क्या है, तो न्याय है। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। शांति का महल कितना भी बेहतर हो, आपने लोगों को कैसे भी चुप करा रखा हो, वो महल ढह ही जाने वाला है, या फिर वो महल गिर ही जाने वाला है। कृत्रिम शांति संसक आप अपने से ही डरती है, खड़क छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, उनके लिए शांति ही जीवन
सार सिद्ध दुर्लभ है, पर जिनकी अस्थियां चबाकर। अब थोड़ा समझो। पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर, शोणित मतलब खून, रक्त, शोणित पीकर तन का, ज्योति है यह शांतिदा, समझो कुछ उनके मन का। जीती मतलब ये शांति कैसे जिएगी? शोणित पीकर, खून पीकर, अस्थियों को चबाकर, या फिर त्याग कर कर, बलिदान कर कर ये शांति जीती रहती है। कि आप जैसे कि मान लो भारत और अमेरिका के बीच संघर्ष की स्थिति है, ठीक है, वर्तमान समय से हम लेते हैं, भारत और अमेरिका के बीच संघर्ष की स्थिति है। आप गरीबों के हक मारे जाए तो कह दो गरीबों की मैं अस्थियां चबाऊं। अस्थियों को चबाने का मतलब उनके अधिकारों को हनन कर लो, उनके रक्त मतलब उनका, किसानों का रक्त होता है खून पसीना पसीना, तो उनके रक्त को पीकर मैं शांत की स्थापना करूं कि चलो टैरिफ अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस चीज को कर लो। तो वो चीज होती है कि समझो कुछ उनके मन का। स्वत मांगने से न मिले, बात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज सुरक्षित वे, जिए यहाँ की मिट जाए। अब बोलो, जियो या जीने की कोई अगर कल्पना तुम करते ही हो तो अब बताओ कि अब वो जिए या फिर मिट जाए। अगर शांति मिट जाने से बनती है तो बोलो मिट जाते हैं। किसने कहा नहीं, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के। अब ये थोड़ा चीज आ जाती है मार्क्सवाद में। मार्क्सवाद कहता है कि अगर न्यायोचित अधिकार नहीं मिलता तो आप उस अधिकार को लड़के छीनो। जैसे सिंहासन खाली करो की जनता आती है, तेजस्वी छीनते समर को, जीत या कि खुद मर के, किसने कहा पाप। अब देखो, वहां पे जो मरना था वहां पे अपने आप को कुर्बान करके मरना था, यहाँ पे जो मरना है अपने आप को शहीद करके मरना। शहीद और कुर्बानी दोनों चीजों में मतलब आप अंतर शायद समझ रहे होंगे कि अब हम अपने अधिकार के लिए मर भी जाएं तो वो बेहतर स्थिति होगी कि शायद हम दूसरों को अधिकार दिला पाए। किसने कहा पाप है समुचित सत्य प्राप्त हित लड़ना, न्याय उठा न्याय का खड़क समर में, अभय मारना मरना, और अभय के साथ मारो और मरो, क्षमा दया तब तेज मनोबल, की दे वृथा दुहाई। और तुम अगर इसकी दुहाई दोगे क्षमा दया तप तेज मनोबल की, तो धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदराई। मानव की कदर को तुम व्यंजित कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, छीण कर रहे हो। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। मन शक्ति प्यारी थी तुमको, यदि पौरुष जलन से, लोभ किया क्यों भरत राज्य का, फिर आए क्यों वन से। और अगर ऐसा ही है, तुमने क्यों लोभ किया, लोभ किया क्यों भरत राज्य का, फिर आए क्यों वन से, पिया भीम ने। अब देखो ये जो कुरुक्षेत्र चल रहा है तो अक्सर राम कृष्ण दोनों की बातें बीच बीच में ला देते हैं, और उनका क्लियर भी कहना है दिनकर जी का कि ये महाभारत वाले राम नहीं है और ना ही महाभारत वाले वेद व्यास हैं। क्या भीम ने विश्व लक्षागृह जला हुए वनवासी। अगर तुम इतने न्याय की बात करो तो बताओ, पिया भीम ने विश्व लहा ल, लाक्षागृह जला हुए वनवासी, केश कर्षिता मतलब तुम्हारी पत्नी, केश कर्षिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी। और उसकी ऐसी स्थिति थी तब वो तुम्हारा न्याय कहा था, तब तुम्हारी शांति कहा थी। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर ब्याग सुयोधन तुमसे, कहो कहाँ कब हारा। सुयोधन ने अपने आप को लड़के कुर्बान किया है, वो तुमसे कभी नहीं हारा है। तो वही चीज बता रहा है कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष। रिपु समक्ष मतलब जो अच्छे हों, या फिर शायद रिपु मतलब ऋषि मुनि ऐसा कुछ समझ सकते हो, या फिर जो दयालु हो या फिर जिनको जरूरत हो। क्षमाशील हो रिप समझ, तुम हुए बिनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। और रिप का मतलब शायद कुछ ऐसा ही है, तो उसको समझना, देख लेना एक बार तो भाव क्लियर हो जाएगा। अत्याचार सहन करने का कफुल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा सोबती उस भुजंग को, मतलब ऐसे सांप को क्षमा सोबती है जिसके पास गरल हो, जिसके पास विष हो, उसको क्या, जो दंत है
अगर तुम बोल रहे हो कि मैं क्षमा करूँगा, मैं शांति करूँगा, तो ऐसे साँप को क्या समझ शोभा करेगी जो सामर्थ्य ही नहीं रखता क्षमा देने का। तो उसको क्या जो दंतहीन, विषरहित, विनीत, सरल हो। मतलब अगर आप कहो कि मैं शांति करूँगा, तो तुम तो पहले से ही शांत हो, तो तुम फिर क्या शांति लोगे? शांति तो उसको भाती है कि वो क्षमा कर रहा है, कि जो जैसे आप देखो पृथ्वीराज चौहान 17 बार मोहम्मद गौरी को छोड़ा, तो वो उसको भाता है कि वो क्षमा कर रहा है। अब मोहम्मद गौरी तो अपने आप पहले से ही कमजोर है, वो क्या क्षमा करेगा? 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी। अब देखो ये राम भगवान की बात करते हैं। 3 दिन तक हम बार बार कह रहे थे, रघुपति बार बार सिंधु किनारे बैठ के अनुनय कर रहे थे, अच्छे अच्छे छंद गा रहे थे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की। अब पौरुषता आती है, प्रगतिवाद यही है कि जैसे जो छिछली नहीं, जो भावुकता थी या फिर जो कोमलता थी, वो कोमलता अब पौरुषता में बदल चुकी है। उठी अधीर धड़क पौरुष की, आग राम के सर से, सिंधु देह घर त्राहि त्राहि, करता आगिरा शमण में। अब सिंधु देह घर के समेत त्राहि त्राहि करता हुआ शरण में आ गिरा। चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बधा मूण बंधन में, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की। संधि वचन संपूज उसी का, जिसमें शक्ति विजय की, सहनशीलता क्षमा दया का। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। मतलब बल तभी चमकेगा जब सामने वाले के पीछे जगमग होगा, या फिर सामने वाले के पीछे शक्ति होगी। जहां नहीं सामर्थ्य शोध की, क्षमा वहां निष्फल है। और अगर शोध की, खोजने की सामर्थ्य है ही नहीं, तो क्षमा जो है निष्फल है। गरल घूंट पी जाने का मिस है, वाणी का छल है। फलक क्षमा को ओढ़ छिपाते ओ जो अपनी कायरता, वे क्या जाने ज्वलित प्राण नर की पौरुष निर्भरता। वे क्या जाने नर में वह क्या असहन असहनशील अनल है, जो लगते ही स्पर्श हृदय से सिर उठ जो उठते जिनकी भुजा की शिराएं फड़की ही नहीं, जिनके लहू में नहीं बेग है अनल का, शिव का पदा देख ही पे जिनका है रहा चक्का ही, जिन्होंने नहीं स्वाद हला हल्का, जिनके हृदय में कभी आग सुलगी नहीं, ठेस लगते ही अंधकार नहीं छलका, जिनको सहारा नहीं बुझ के प्रताप का है, बैठते भरोसा किए हुए ही आत्मबल का। उनकी सहिष्णुता क्षमा का है महत्व ही क्या, करना ही आता नहीं जिसको प्रहार है, करुणा क्षमा को छोड़ और क्या उपाय उसे, ले न सकता जो बैरियों से प्रतिकार, जो बैरियों से प्रतिकार ले ही नहीं सकता। सहता प्रहार कोई विवश कंदर्य जीव, जिसकी नसों में नहीं पौरुष की धार है, करुणा क्षमा है क्लीब जात के कलंक घोर, क्षमता क्षमा की सूरवीरों का सिंगार है। अगर क्षमता है क्षमा देने की, तो वो तुम जैसों में नहीं। तुम जैसों का मतलब कि जो पहले से ही कोमल है, जो पहले से ही ऐसे हैं, जिनमें पौरुषता की धार ही नहीं है नसों में, तो उनकी श्रृंगार क्षमा नहीं है। क्षमा तो सूरवीरों का श्रृंगार है। प्रतिशोध से होती शौर्य की शिखाएं दे, प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है। अब ये चीजें समझो। छोड़ प्रतिवैर पीते मुंह वे ही, जिनमें न शेष सूरता का बहिताप है। चोट खा सहिष्णु व रहेगा किस भांति तीर, जिसके निष्पंग में करो में दृढ़ चाप है। जेता के विभीषण जेता के विभूषण सहिष्णुता क्षमा है, किंतु हारी हुई जीत की सहिष्णुता अभिशाप है। अगर हारे हुए हो फिर भी आप सहिष्णुता दिखा रहे हो, वो वास्तव में अभिशाप की तरह होगा। सट्टा नहीं भी एक तृण जो शरीर से, तो उठता कराल जो फणिश फुफकार है, सुनता गजेंद्र को चिंगार जो बनों में कहीं, भरता गुहा में ही मृगेंद्र हुंकार है। शूल चुभते हैं छूते आग हैं जलाती भूको, ली लेने को देखो गर्जमान पारावार है, जग में प्रदीप्त है इसी का तेज प्रतिशोध, जड़ चेतनों का जन्म सिद्ध अधिकार है। जड़ चेतनों का यही जन्म सिद्ध अधिकार है कि जो प्रतिशोध ले और ये चीज करे। सेना साज हीन है परस्व हरने की बुद्ध,
लोभ की लड़ाई छात्र धर्म के विरुद्ध है। वासना विषय से नहीं, पुण्य उद्भूत होता। वाणिज्य के हाथ की कृपाण ही अशुद्ध है। चोट खा परंतु जब सिंह उठता है जाग, उठता कराल खुद हो प्रबुद्ध है। पुण्य खिलता है चंद्रभाष की विभा में तब, पौरुष की जागृत का हाथी धर्म युद्ध है। और ये युद्ध ऐसा वैसा युद्ध नहीं है, ये धर्म का युद्ध है। धर्म है हुतासन का धधक उठे तुरंत, कोई क्यों प्रचंड वेग वायु को बुलाता है, फूटेंगे कराल कंठ ज्वालामुखियों के ध्रुव, आनन पर बैठ विश्व धूम क्यों मचाता है, फूंक से जलाएगा अवश्य जगती को ब्याल, क्यों खरोच मार उसको जगाता है, विद्युत खगोल से अवश्य गिरेगी कोई। मतलब खगोल मतलब आकाश से विद्युत अवश्य कोई गिरेगी। दीप्त अभिमान की, दीप्त अभिमान को क्यों ठोकर लगाता है, युद्ध को बुलाता है अनीत ध्वज धारिया की, वह जो अनीत भाल पे दे पांव चलाता है। कोई अनीत ध्वजकारी युद्ध को बुलाता है, या फिर कोई अनीत भाल का दे पांव को उस युद्ध को बुलाता है। वह जो दबा पांव है शोषणों के भीम शैल से, या वह जो खड़ा है मग्न हंसता मचलता, जो बना कि शांत व्यूह सुख लूटता, या शांत व्यूह सुख लूटता मतलब कि जो पीछे से देख रहा है सारी चीजें, या फिर जो आगे तो है पर वास्तव में वो उस चीज का दायित्व नहीं है, या फिर उस चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। तो वह जो बना के शांत व्यूह सुख लूटता, या वह जो अशांत जो क्षुधानल से जलता, कौन है बुलाता युद्ध, जाल जो बनाता, या जो जाल तोड़ने को क्रुद्ध काल से निगलता, पात की न होता है प्रबुद्ध दलितों का खड़क, पात की बताता, पात की बनाना उसे दर्शन की भ्रांति है। शोषण की श्रृंखला, शोषण भी ऐसा वैसा नहीं, शोषण की श्रृंखला के हेतु बनाती बनती जो शांति युद्ध है यथार्थ में, वो विभीषण अशांति है। सहना उसे हो मौन हार मनुजत्व की। अब मनुजत्व की हार अगर उसे सहना हो, ईश की अवज्ञा घोर पौरुष की श्रांति है, पातक मनुष्य का है मरण मनुष्यता का, ऐसी श्रृंखला में धर्म विप्लव है क्रांति है। भूल रहे हो धर्मराज तुम, अभिहिंस भूतल है, खड़ा चतुर्दिक अहंकार है, खड़ा चतुर्दिक छल है। मैं भी हूँ सोचता जगत से कैसे उठे जिघासा, कार फैले पृथ्वी पर करुणा प्रेम और अहिंसा। मैं भी सोच रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं केवल युद्ध युद्ध की बात कर रहा हूँ। धर्मराज तुम अकेले बस नहीं हो, मैं भी ऐसी चीज सोच रहा हूँ कि कैसे पृथ्वी में फैले करुणा प्रेम अहिंसा, जिए मनुज किस बात परिस्पर होकर भाई भाई। मतलब अब भाई भाई की बात कर रहे हैं, मतलब बंधुत्व वाला भाव। कैसे रुके प्रदाह क्रोध का, कैसे रुकी लड़ाई, मैं भी यही सोचता हूँ। हो साम्राज्य स्नेह का, जीवन स्निग्ध सरल हो, मनुज प्रकृति से विदा सदा को, दाहक देश गरल हो, बहे प्रेम की धार मनुज को, वह अनवरत भिगोए एक दूसरे के उर में नर, बीज प्रेम के भोए। अभी तो जो तुम शांति की बात कर रहे हो, तो ये शांति है कि अपने आप को बलिदान कर देना, कि सामने वाला करता रहे पर इस अन्याय में मैं भागीदारी नहीं होगा। तो ये तो फिर तटस्थता हो गई। मुझे भी चाहिए, मैं भी ऐसे की बात करूंगा जिसमें अहिंसा हो, जिसमें सारी चीजें हो, पर वो मैं न्याय से करूंगा, ना कि अन्याय के द्वारा। मैं उसको पुण्य से करूंगा, ना कि पाप के द्वारा। वो चीज समझाते हैं। घृणा कलह विद्वेष विविध तापों से व्याकुल होकर, हो जाता उड़ीन एक दो काहिल हृदय भिगोकर, क्योंकि युधिष्ठिर एक सुयोधन अगणित अभी यहाँ है, बड़े शांत की लता हाय वे पोषक द्रव्य कहाँ है, शांत बीन तब तक बजती है सुनिश्चित स्वर में, स्वर की शुद्ध प्रतिध्वनि जब तक उठे नहीं उर उर में, यह ना वाह उपकरण भार बन जो आवे ऊपर से, आत्मा की यह ज्योत फूटती सदा विमल अंतर से, शांति नाम उस रुचिर शरण का, जिसे प्रेम पहचाने, खड़ग भीत तन ही ना मनुज का, मन भी जिसको माने, शिवा शांत की मूर्ति नहीं, बनती कुलाल के गृह में, सदा जन्म लेती वह नर के मन प्रांतः निष्प्रिय में।
ये जो शांति है ना, ये बाहर से जन्म नहीं लेगी, ये मन प्रांत में, मना प्रांत के निष्प्रय में जन्म लेगी। गरज गरल द्रोह विस्फोट हेतु का ये सफल निवारण, और अगर इस चीज का सफल निवारण करके आप जाओगे, मनुज प्रकृति करती शीतल रूप शांत का धारण, जब होती अवतीर्ण शांति है भय ना शेष रह जाता, शंका तिमिर ग्रस्त फिर कोई नहीं देश रह जाता, शांति सुशीतल शांति कहाँ वह समता देने वाली, देखो आज विषमता की ही वह करती रखवाली, आनंद सरल वचन मनमय है तन पर शुभन वचन है, बचो युधिष्ठिर इस नागिन का विष में भरा दशन है, इसके विष में दशन भरा है। जो तुम समझ नहीं रहे हो, कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे चले जाने से बेहतर होगा, तो ये जो समता समता है, शांति शांति है, ये शांति रखवाली करती है क्रोध की, ये शांति रखवाली करती है। देखो एक चीज होती है विद्रोह, और विद्रोह जरूरी नहीं है सिर्फ विद्रोह के लिए, विद्रोह विरोध होता है कि आप शांति क्यों नहीं अपना रहे। यह रक्ति परिपूर्ण निपो से जरासंध की कारा, शोषित कभी कभी पीती है तप्त अश्रु की धारा, कुरुक्षेत्र में जली चिता जिसकी वह शांति नहीं थी, अर्जुन की धन्वा चढ़ बोली वह दुष्क्रांति नहीं थी, परस्पर ग्रासनी भुजंगिनी वह जो जली समर में, असहनशील शौर्य था जो बल उठा पार्थ के सर में, नहीं हुआ स्वीकार, हुआ स्वीकार शांति को जीना जब कुछ देकर, टूटा पुरुष काल सा उस पर प्राण हाथ में लेकर, पापी आने वाला या कि न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला। तो जो तीसरा सर्ग था, ये दूसरे सर्ग का एक अगला क्रम है, जिसमें सारी चीजें स्पष्ट करते हुए भीष्म समझा रहे हैं कि युधिष्ठिर, जो तुम समझ रहे हो कि शांति बेहतर स्थिति ला देगी या फिर शांति ऐसे स्थिति ला देगी, तो शांति वास्तव में ये ऐसे है कि ऊपर ऊपर शांति है, और जो तलातल है, तलातल में क्रोध की ज्वाला या फिर चिंगारियां अभी भी उठ रही है। तो अगर तुम इस प्रकार की शांति लाना चाहते हो, तो वास्तव में तुम अन्याय कर रहे हो, तुम और बड़ा पाप कर रहे हो, और बड़ी दिक्कतें पैदा करने वाले हो। अगर तुम्हें वास्तव में शांति चाहिए, तो तुम न्याय को, न्याय जो होता है वो सबसे पहला, शांति का पहला न्यास, ऐसी लाइन लिखी है, शांति का जो पहला न्यास होगा वो न्याय होगा। तो आप अगर उसको स्थापित कर दोगे, तो वास्तव में आप उस चीज को ला पाओगे। तो ये है हमारा कुरुक्षेत्र का तीसरा सर्ग। हम जल्द ही चौथा सर्ग पढ़ेंगे।